ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्। द्वंद्वातीतं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति ज्ञान वैराग्य अध्यात्म अवतार महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, जहां 36,000 छंदों की अनुभव वाणी का सृजन नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक रूप से आपने प्रवाह किया। ऐसे महा ज्ञान के सागर प्रदाता श्री महाराज के चरणों में प्रणाम। प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद नारद और वसुदेव जी का संवाद द्वारका में। कथा चल रही उदाहरण के तौर पर जनकपुरी की नव योगेश्वर और राजा नेमि के संवाद। प्रथम प्रश्न राजा के प्रथम योगी से था, भागवत धर्म किसे कहते हैं? संपूर्ण कर्म घर गृहस्थी के जितने भी हम करते हैं सब भगवत आज्ञा और प्रेरणा है, यही भागवत धर्म है। भगवत भक्त का लक्षण क्या है? उन्होंने कहा कि अलग अलग भावों से जो भगवान को भजे वो भक्त है। 3 प्रकार के भक्त बताए। उन्होंने कहा भजन से जो बाधा उत्पन्न करती है वो कौन है? उन्होंने कहा माया। अरे ये माया क्या है, इसको समझाओ। तो उन्होंने कहा ये सृष्टि चक्र है, प्रातः काल, दोपहर, रात्रि, दिन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गर्भ अवस्था, यही चक्र चलता रहता है। जीव अनंत काल से ये यात्रा भुगतता आया है। यही दुख सुख, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग और वियोग, इसी का नाम माया है। महाराज इससे पार कैसे जाया जाए? उन्होंने कहा काया और संसार को भुला दिया जाए और सिर्फ परमार्थ का पथ पूछा जाए। उसमें अनेक प्रकार के सद्गुण हैं, अंतर की सद्वृत्तियां, देवी संपदाएं हैं, उनको आप हृदय में धारण करो। और बेहतर यह होगा कि मनमुखी भक्ति करने के बजाय गुरुमुखी भक्ति करो। पहले प्रश्न का उत्तर कवि ने दिया, दूसरे प्रश्न का उत्तर हरि ने दिया, और तीसरे प्रश्न का उत्तर अंतरिक्ष ने दिया। अब चौथे प्रश्न का उत्तर प्रबुद्ध जी योगेश्वर दे रहे हैं। अब प्रबुद्ध जी कह रहे हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। भक्ति को अपने मनमुखी करने की बजाय मार्ग पूछे भक्ति को तो जाने जाने बूझ, श्री महाराज का निर्देश है। जिनका अनुभव भक्ति के क्षेत्र में रहा है उनसे भक्ति के विषयक प्रश्न किए जाने चाहिए।
अब गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए, ये तो बहुत लोगों को पता है, क्योंकि सबने ही संत आसाराम जी के भजन मंडली में सुन रखा है कि सुन लो चतुर सुजान, नुगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, नुगरे का नहीं कहीं ठिकाना, नुगरे का नहीं पड़े नरक में आन, नुगरे नहीं रहना। पड़े नरक की खान, नुगरे नहीं रहना, गुरु बनाना। गुरु बनाने से हम नरक में जाने वाली रास्तों से अपने आप को छुड़ा लेंगे। तो लोग प्रभावित हो जाते हैं कि अब गुरु बनाना है, तो गुरु की तलाश में निकलते हैं। तो बाजार में जो पॉपुलर गुरु होते हैं, फेमस गुरु, और घनी भीड़ कसा गुरु के आईले का बार भी गुरु घना चाली रहा है। वहां का नाम थी कॉलोनिया कटीरी, वहां के नाम थी स्कूल खुलिया, वहां के घना लंबा चौड़ा आश्रम भंडारा, मनका की भीड़ नहीं अवेराई, और बस बीज भी है। अरे गुरु तो कहिए भगवान ही जे समझी लो आप। तो जाइए आप भी गुरु को नाम ले लो, और वो जो भी दे, कंठी माला, लाकेट, कहीं भी उनका थोड़ा घना पैसा जमा कराना पड़ेगा, और फिर आपको नाम, पतो, एड्रेस, मोबाइल नंबर पूरा पक्को लिखना पड़ेगा। तो गुरु के यहाँ जो भी गतिविधियां धर्म चेतना की चालेगा, उनकी आपके खबर आवेगा। आपको मन में तो दान कर दो, दक्षिणा कर दो, वह गुरु के बंदी इनकम वही जाएगा। वंती बना को आश्रम और धर्म को प्रचार चलिया करेगा। नहीं, परोपकार को काम है तो लोग झट जुड़ी जा। और जुड़ता जुड़ता अपार संपत्ति गुरुआ के कने इकट्ठी हुई, और तुलसीदास जी महाराज टोंट कस्बा में पाचे नहीं दिया। वनाए अशोक व्यंग बाण मारे कि बहु धाम संवारहि धाम जती। गृहस्थियां के दुख की तो साधुआ ने परवाह कोनी ने, अपना मकान हो शानदार बनाना है, बस यो धर्म और मुक्ति को मंत्र कलयुग का गुरुआ के कने है। यो टोंट कसी जो बनाए उत्तरकांड में तुलसीदास महाराज है। कई नाम आपको, अना को कई नाम है, विष्णु जी, शर्मा जी हो, सालवी, बड़ो ज्ञान है अना ने। अध्यात्म में अना की बुद्धि को बड़ो प्रवेश है, बड़ो इंटरेस्ट है। धर्म के शब्दों को ये अच्छे प्रकार से मनोमंथन करते हैं। तो आप देखो कि तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे वचन फरमाए, ये गृहस्थिया का तो बापड़ा का टापरा ही कोनी, वहां के कने तो व्यवस्था ही कोनी ने, जतरा देखो ये सब साधु संत लूटवाने बेटा, वो सब ऐसी हाई फाई जिंदगी जीवी लिया है। टोंट कसा तुलसीदास जी ने। भगवत गीता इसके विपरीत है। भगवत गीता तुलसीदास जी की धारणा के विपरीत है। भगवत गीता कहती नहीं, बाहर से आपको नंगा, त्यागी और लंगोटी में घूमने की जरूरत नहीं है। बाहर से आपको झोपड़ी में रह करके सर्दी, गर्मी, बरसात और अंधड़ भुगतने की जरूरत नहीं है। बाहर से आपको भूखा मरने की कतई आवश्यकता नहीं है, प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। आप 4 टाइम खाओ, 8 टाइम खाओ, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है।
पर त्याग आपकी भीतर की मानसिकता में होना चाहिए और भीतर की धारणा में होना चाहिए। धैर्य, क्षमा, तितिक्षा, तपस्या, ये अंतर के मन का विषय है, ये बाहर दिखावे का विषय नहीं है। क्योंकि बाहर के जो विषय त्यागे जाएंगे वो खोपड़ी के अंदर गहरे तक बैठ जाएंगे। एक महात्मा, ये स्त्रियां इधर अलाउ नहीं है, इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती स्त्री, स्त्री आश्रम में ही नहीं घुस सकती। अपनी छाती पे नहीं चढ़े, वह बात मानी, कानून की बात है, वह मर्यादा की बात है, वह शिष्टाचार की नैतिकता की बात है, लेकिन अतरो कानून के आश्रम में नहीं घुस सकती। ये लोगों के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवर्टाइजिंग करने का रास्ता है, ताकि लोगों को ध्यान आकर्षित हुए, और ध्यान आकर्षित हुए तो वहां पुगी गो लोगों को कि जनी आदमी को वहां विद्यालय थो शाहजहांपुर जिला यूपी, नैमिषारण्य के पास है, वही आदमी के जमीन में आसाराम जी आश्रम बने लियो, और राजनीति गेम खेलना था। छत्तीसगढ़ विद्यालय में पढ़ रही है, तबियत महाराज कटे नहीं सुधरी रही बच्ची की, आप देखो जरा। महात्मा देखवा लागी गया तो गया जेल में अद्दा हमेशा के लिए। सीताराम ने तो कोई तारीख, न कोई पेशी, न कोई जमानत, न कोई अपील, भैया फिट। और दूसरा ने कहिया नुगरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना, पड़े नरक, और पड़े नरक की खान भी पड़िया नहीं पड़िया, पर ये तो पड़ी गया। संतों ने कहा न स्त्री त्यागो न भोजन त्यागो, वो जो भी है, जैसी भी है व्यवस्था है, वो तो संसार की, उसके बिना न दान धर्म मिलेगा और न आश्रम चलेंगे तुम्हारे, और न धर्म के मंदिर सजेंगे, न त्योहार मनेंगे। स्त्री को हटाने की बजाय अपनी नजर बदल दो, अपना चश्मा बदल दो, एक अलग नजरिए से मत देखो उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमको मत। सहज स्वभाव से ये प्रकृति, ये जगत, ये स्त्री तत्व से बना है, प्रकृति से बना है, और कलयुग में वरदान मिला है कि भक्ति में प्रधानता स्त्रियों की होगी और निम्न जाति की होगी। श्रेष्ठ जाति नीचे गिरेगी, आलस्य में और प्रमाद में आ जाएगी और लापरवाही में आ जाएगी, और जो निम्न जातियां हैं उनमें उमंग आ जाएगा, जोश आ जाएगा, और हमको राधा स्वामी जाना, हमको राधा स्वामी जाना, हमारे वहां सत्संग है, हमारे वहां कार्यक्रम है, वहां ब्रह्मा कुमारी में जाना, ब्रह्मा कुमारी में कार्यक्रम है, वहां हमारे को गायत्री परिवार में बुलाया, हमको वहां जाना, हमारे गुरुदेव का फोन आ गया, जय गुरुदेव, नाम परमात्मा का है, ऐसा वैसा जैस करके लोग पोटले बांध के जा रहे हैं। नहीं जाना कि खानदानी भक्ति थी कि गाई नहीं, मेरे को सब ज्ञान है, मैं रुद्री भी जानता हूं, मैं सचंडी भी जानता हूं, मैं सब मंत्र जानता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं होता है। वह पढ़िया रो गोदड़ा पुनः के सीताराम बोलो, जो बढ़े सो पावे, वो आलस्य करे तो माका नहीं उड़े। आप ताज्जुब करोगे, बत्तियां मणी जाओ बालू भाई के, कई नाम है आपको, घरती बालू भाई के घरती, कई नाम, कमला, कमला पहली दान आपने अर्ज कर दियो, पहली दान जिंदगी में एक ब्राह्मण परिवार देखो में भागवत करवा दियो वही गांव में, जनी घर में मारो मुकाम गए साल चौमासा की ज बात है, भागवत करवा गयो तो बादवा में, 1 महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन 70 दिन 80 दिन 90 दिन 100 दिन 150 दिन 200 दिन 300 दिन 400 दिन 500 दिन 600 दिन 700 दिन 800 दिन 900 दिन 1000 दिन 1,000 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 दिन 1,000
आनंद पतो है बाबा अनि वाते इशारो करे कि जो बात कहता हूं ठोस और अनुभव की कहता हूं तो जणी घरे मारो मुकाम राख्यो बोल के हम